वक्फ संशोधन बिल कल राज्यसभा में भी पास हो गया। पक्ष विपक्ष की चर्चाओं के बीच कल सदन से बाहर सोशल मीडिया पर एक बड़े विपक्षी नेता का पुराना वीडियो वायरल रहा। ऐसे नेता जो जंगल से और जानवरों के चारे से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे नेता जो जमानत पर बाहर हैं लेकिन गिरफ्तारी के डर से हॉस्पिटल का बिस्तर पकड़ लेते हैं। अब तक आप भी समझ गए होंगे कि हम राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जहां एक और पूरा विपक्ष वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, वहीं लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कहते दिख रहे हैं कि वक्फ के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाए। ये वीडियो साल 2010 का है, जब सदन में खड़े होकर लालू ने ये बात कही थी। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियाँ बना रहे हैं। यानी 2010 में वक्फ के खिलाफ कानून बनता तो तब ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं माना जाता, तब ये कथित सेकुलरिज्म पर चोट नहीं होती। लालू यादव तब वही बात कह रहे थे जो आज एक प्रकार से सत्ता पक्ष इस बिल के समर्थन में कह रहा है। लालू कह रहे हैं कि सारी जमीनें हड़प ली गई हैं, चाहे सरकारी हो या कोई और। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी इन सब पर अपार्टमेंट बना लिया गया है, लूट हुई है। बिल लेकर आइए, इसे हम लोग पास कर देंगे। और जब कल राज्यसभा में लालू के इस बयान का जिक्र आया तो उनके सांसद मनोज झा हंगामा करने लगे। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें अपने स्टाइल में जवाब दिया। थोड़ा संजय झा जी के बोलने में गलती हुआ, ये ऑब्जेक्शन रहे। संजय झा जी, वो रिकॉर्ड पर लोकसभा में दिया गया श्री लालू प्रसाद यादव का बयान है जो लोकसभा के दस्तावेज में उत्पन्न है। अब आप क्या इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो? अरे मगर ये बोले हैं या नहीं बोले हैं? ये बोले हैं या नहीं बोले हैं? मनोज जी, ये बोले हैं या नहीं बोले हैं, इतना बताइए आप। साइटेशन ऐसे नहीं होता है। साइटेशन कैसे होता है सिर्फ आपको मालूम नहीं है? नहीं सर, आपको भी मालूम होगा। और आज लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि ये मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा, और लगातार इस तरीके का हमला बीजेपी करने का काम कर रही है। अब सबसे पहले सवाल तो तेजस्वी यादव से ये है कि क्या वे अपने पिता लालू यादव को झूठा और गलत करार दे रहे हैं, या वे बिहार चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इतने उत्साहित है कि उन्हें देश की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों, ये दिखाता है कि भारत का विपक्ष आज किस स्तर की राजनीति कर रहा है। यानी अगर आज आप सत्ता में नहीं है तो पहले कही गई सारी बातें निरर्थक साबित हो गई, भले ही वो विषय चाहे देश के हित में ही क्यों ना हो। दोस्तों, सच्चाई कांग्रेस को भी मालूम है और आरजेडी को भी मालूम है, लेकिन अगर आज आप सत्ता में नहीं है तो बिल्कुल खिलाफ हो जाओ, ये इनकी रणनीति है। इसका एक कारण आगामी बिहार चुनाव तो है ही, जहां कई सीटों पर मुसलमान वोट निर्णायक स्थिति में है, इसलिए अभी से मुसलमानों को लामबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच एक नैरेटिव ये भी बनाया जा रहा है कि बिहार जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों, जैसे अब आप इस खबर को देखिए जिसमें लिखा गया है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोहम्मद कासिम कोई बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है। पिछला विधानसभा चुनाव वे निर्दलीय लड़े थे, जहां वे 8वें नंबर पर रहे और उनकी जमानत ही जब्त हो गई थी। इसके बाद वे जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो क्या ऐसे नेता का इस्तीफा या इन जैसे अन्य नेताओं का इस्तीफा बिहार चुनाव के परिणाम को तय करेगा? ऐसा कहीं से नहीं लगता। तो फिर आरजेडी ऐसा माहौल बनाने का प्रयास क्यों कर रही है? आरजेडी ऐसा प्रयास इसलिए भी कर रही है क्योंकि तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार मजबूत स्थिति में नहीं है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में उनकी बुरी हार ने इस बात को पुख्ता कर ही दिया था। वहीं उनके पिता लालू प्रसाद यादव, जिनके परिचय से हमने ये वीडियो शुरू किया था, वे अस्पताल में एडमिट है। वैसे तो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामलों में दोषी ठहराया गया था और वे स्वास्थ्य आधार पर कई वर्षों से जमानत पर बाहर है। लेकिन ये स्वास्थ्य आधार तब निराधार लगता है जब वे इस जमानत पर चुनावी रैलियां भी करते हैं, पार्टी की बैठकें भी करते हैं, और यहाँ तक कि उनका इफ्तार पार्टी करना हो या बैडमिंटन खेलना या फिर मटन पार्टी करना, सब कुछ सामान्य बना दिया गया है। अब इसके लिए न्यायपालिका पर टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें भी लालू प्रसाद यादव का इतिहास देखना चाहिए। जब साल 2013 में लालू जेल गए लेकिन स्वास्थ्य कारणों से फिर जमानत मिल गई। इस तरह साल 2021 और साल 2023 में भी उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें तभी आई जब जांच एजेंसियां उनके परिवार के खिलाफ सक्रिय हुई। इससे जेपी आंदोलन के समय का किस्सा भी याद आ जाता है, जब सुशील मोदी ने एक बार बताया था कि लालू ने अस्पताल में दवाइयां तक गायब करवा दी थी ताकि इलाज लंबा खिंच सके और जेल वापसी टल जाए। खैर, वक्त की चर्चा और आगामी बिहार चुनाव की सुबुगाहटों के बीच देखना ये होगा कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी इतने परिपक्व नजर नहीं आते कि वे अकेले दम पर चुनाव लड़ पाए।